मेरा पति मेरी माँ की सारी बातें मानता, मेरी बातें टाल देता, पर मेरी माँ की कोई भी बात नहीं टालता। कभी कभी तो मुझे सास और दामाद का ये रिश्ता समझ में नहीं आता कि आखिर इन दोनों में रिश्ता क्या है। पर एक दिन मेरा यह शक यकीन में बदल गया। एक दिन मैं अपने एक दोस्त के घर गई थी। मेरे दोस्त का घर मेरे मायके के करीब में था। अपने दोस्त के घर से सीधे मैं अपने मायके पहुंची। घर का दरवाजा खुला था, इसलिए सीधा मैं कमरे में चली गई। पर कमरे में जाते ही जो मंजर मैंने अपनी आंखों से देखा, उसे देखते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। क्योंकि मेरा पति और मेरी माँ एक साथ एक कमरे में, एक बेटी के लिए उसकी माँ सब कुछ होती है। लेकिन मैं अगर अपनी माँ की तरफ देखती तो मुझे उनसे चिढ़ होती, क्योंकि मेरी माँ दिखने में बहुत खूबसूरत थी। मेरी माँ की खूबसूरती के चर्चे हर जगह थे। लेकिन मैं अपनी माँ से बिल्कुल अलग थी, क्योंकि मेरी माँ अगर खिलता गुलाब थी तो मैं उनके आगे मुरझाई हुई कली। मैं अक्सर अपनी माँ के साथ कहीं भी जाने से कतराती थी, क्योंकि लोगों की नजर मुझसे ज्यादा मेरी माँ पर होती। और जो भी मुझे देखता एक बार जरूर पूछता कि ये किस पर गई है। लोगों का यह सवाल मुझे शर्मिंदा करके रख देता। मेरी शक्ल सूरत अपने बाप जैसी थी। शायद यह मेरा ही कसूर था। मेरी माँ खुद भी अपने साथ मुझे कहीं भी ले जाया नहीं करती थी। शायद उन्हें भी मेरी वजह से शर्मिंदा का सामना करना पड़ता था। मैं धीरे धीरे जवान हो रही थी, पर मेरी माँ तो मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत और जवान होती जा रही थी। अक्सर ही वो हमेशा सजी धजी रहती, घर में ऐसे रहती जैसे कहीं फंक्शन में जा रही हो। उन्हें देखकर ऐसा लगता ही नहीं था कि वह एक विधवा औरत है। मुझे अपनी माँ के रंग ढंग कुछ अजीब से लगते थे। मेरे प्रति लोगों का रवैया ने मुझे उम्र से पहले ही बूढ़ा कर दिया था। मैं जहाँ भी जाती अपनी माँ की तारीफ सुनती, और जब मेरी बात आती तो लोग कहते थे ये किस पर गई है। यह सब देखकर जिंदगी बहुत कठिन नजर आने लगी। मुझे अपनी ही माँ से नफरत होने लगी थी। पर कुछ दिन बाद होती जिंदगी में एक ऐसा शख्स आया जिसने मेरे बेरंग जिंदगी में हजारों रंग भर दिए। विजय से मेरी पहली मुलाकात कॉलेज के बाहर हुई, और देखते ही देखते हम दोनों के बीच बातचीत हुई, और धीरे धीरे यह सिलसिला मोबाइल नंबर तक आ गया। हम दोनों ने एक दूसरे को अपना मोबाइल नंबर दिया। उसके बाद होना ही क्या था, हम दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करने लगे। विजय मेरी माँ से मिलना चाहता था और हमारे इस रिश्ते को एक नाम देना चाहता था। पर विजय को अपनी माँ से मिलवाने के नाम से मुझे डर लगता था कि कहीं वो भी लोगों की तरह ये ना पूछ बैठे कि तुम्हारी माँ इतनी खूबसूरत है, तुम किस पर गई हो। मुझे तो अपनी माँ की खूबसूरती से भी डर लगता था। लेकिन मैं भी इस रिश्ते को एक नाम देना चाहती थी, क्योंकि मैं विजय से प्यार करती थी। इसलिए मजबूरी में आकर विजय को अपनी माँ से मिलवाने के लिए अपने घर बुलाया। विजय की माँ इस दुनिया में नहीं थी, वो अपने बूढ़े बाप के साथ रहता था। अपनी माँ की यह हरकत देखकर मेरा दिल जल रहा था कि यह क्या, जिस लड़के को मैंने पसंद किया, कहीं मेरी माँ। मुझे यह सब सोचकर भी घिन आती थी। पर मेरी माँ की हरकत ही कुछ ऐसी थी। घंटों एक साथ कमरे में बात करने के बाद जब वह दोनों कमरे से निकले तो मेरी माँ के चेहरे पर बहुत ही दिलकश मुस्कुराहट थी। कमरे से बाहर निकलते ही माँ ने मुझे गले लगा लिया और कहा, बहुत अच्छा लड़का है, तुमने तो अपने लिए हीरा चुन लिया है। माँ की इस बातें ने मुझे हैरान करके रख दिया था, क्योंकि आज तक मेरी माँ ने कभी भी मेरी पसंद की तारीफ नहीं की थी। कुछ दिन बाद मेरी माँ विजय के घर गई और उनके बाप से मिली, क्योंकि विजय के पिता की तबीयत खराब होने की वजह से वो कहीं जा नहीं पाते थे। इसलिए विजय के बाप से मिलने माँ को ही विजय के घर जाना पड़ा। कुछ दिन बाद मेरी और विजय की शादी हो गई। मैं दुल्हन बनकर विजय के घर आई। शादी के बाद हमारी जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा था। हमारी शादी को अभी कुछ ही दिन गुजरे थे कि मैंने महसूस किया कि विजय मेरी माँ से मिलने मेरे मायके को ज्यादा ही जाता था। कभी कभी मुझे अपनी माँ और अपने पति के इस रिश्ते पर शक होने लगता, पर कभी कभी सोचती, नहीं, ऐसा नहीं है। शायद माँ के आसपास उनका अपना कोई बेटा नहीं है, इसलिए विजय और मेरी माँ का रिश्ता गहरा है। एक रात के करीब 1 बज रहे थे और विजय बाथरूम में थे। तभी अचानक विजय के मोबाइल की घंटी बजने लगी। जब मैंने स्क्रीन पर नंबर देखा तो हैरान रह गई, क्योंकि रात के करीब 1 बजे कोई और नहीं बल्कि मेरी माँ ने विजय के पास फोन किया था। अपनी माँ का नंबर देखकर मैंने फोन रिसीव कर लिया, पर जैसे ही मैंने हेलो कहा उस तरफ खामोशी छा गई। फिर मैंने माँ से पूछा, अब रात के इस वक्त सब खैरियत तो है? मेरे पूछने पर मेरी माँ ने कहा, सब ठीक है, वैसे बस तुम लोगों की याद आ गई थी, इसलिए सोचा कि फोन पर बात कर लेती हूँ।
अपनी माँ की यह बातें मुझे कुछ ज्यादा ही अजीब लगी, क्योंकि माँ ने मुझसे चंद दो बातें कही और फोन रख दिया। इतनी देर में विजय बाथरूम से आ गए थे और मेरे हाथ में अपना फोन देखकर उनके चेहरे के रंग बदल गया और जल्दी से मेरे हाथों से मोबाइल लिया और बैठ गए। भले माँ का रवैया अजीब लगा, अब तो विजय भी खामोश। मुझे समझ में नहीं आ रही थी। मैं आंख बंद करके लेटी हुई थी, मुझे नींद नहीं आ रही थी, पर विजय को लगा कि मैं सो गई हूँ। मेरे सोने का समझकर विजय ने अपना मोबाइल लिया और बाहर बरामदे में चले गए। विजय का इतनी रात को इस तरह मोबाइल लेकर कमरे से बाहर निकलना मुझे बड़ा अजीब लगा। विजय के जाते ही मैं अभी कमरे से बाहर निकलती तो देखा विजय किसी से फोन पर बात कर रहे थे। विजय को जैसे ही मेरी आहट पता चली, उन्होंने तुरंत फोन काट दिया। मैंने उनसे पूछा, इतनी रात गए किससे बात कर रहे थे? मेरे सवाल पर उन्होंने कहा, ऑफिस के दोस्त का फोन था, कल सुबह जल्दी ऑफिस जाना है, यही बताने के लिए फोन किया था। और तुम इतनी रात को मेरी जासूसी करने क्यों आई हो? यह कहते हुए उन्होंने मेरा हाथ को पकड़ा और कमरे में लेकर आ गए। अगली सुबह जब मैं सोकर उठी तो विजय मुझसे कहने लगे कि जल्दी से नाश्ता बना दो, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। मैंने जल्दी जल्दी उनके लिए नाश्ता बनाया। विजय के ऑफिस जाने के बाद मैंने सोचा कि एक बार माँ के पास फोन करके पूछ लेती हूँ कि आखिर माँ इतनी रात गई विजय के मोबाइल पर फोन क्यों की थी, वहाँ पर सब खैरियत तो है। जब मैंने माँ के पास फोन किया तो अचानक मुझे विजय की आवाज सुनाई दी। मैंने इधर उधर नजर घुमाई तो वो आवाज फोन से ही आ रही थी। विजय की आवाज सुनकर मैंने माँ से पूछा, माँ विजय आ गई है क्या? मुझे उनकी आवाज सुनाई दी। माँ ने कहा, हाँ बेटा, मैं तुम्हें बताना भूल गई कि विजय को इधर कुछ काम था तो वो मुझसे मिलने आ गए थे। विजय का इस वक्त मेरी माँ के पास जाना मुझे बड़ा अजीब लगी, क्योंकि विजय तो कल बोल रहे थे कि उन्हें ऑफिस जल्दी जाना है, तो इस वक्त उन्हें ऑफिस में होना चाहिए। तो वो मेरी माँ के पास क्या कर रहे हैं? फिर भी माँ की बात सुनकर मैं खामोश हो गई। माँ ने कहा, अच्छा मैं फोन रखती हूँ, अभी मैं विजय के लिए चाय बनाने जा रही हूँ, तुमसे मैं बाद में बात करूंगी। मैंने फोन तो रख दिया, पर यह सब जानने के बाद मेरे मन में बहुत से सवाल थे। मैं मन ही मन सोच रही थी, आखिर विजय और मेरी माँ का ऐसा क्या रिश्ता है कि दोनों मिलते हैं और मुझसे छुपाते हैं। अचानक जब मुझे पता चल जाता है तो ये दोनों कोई ना कोई बहाना बना लेते हैं। आखिर बात क्या है? 102 दिन में इसी भी सोच विचार के साथ बेचैन थी। मैं अपने मन की बात किसी से कह भी नहीं सकती थी, क्योंकि यह मेरी पति और मेरी माँ का सवाल था। मैं घर में रहकर और अपनी माँ और अपने पति के बारे में यह सब सोच सोच कर मेरा दम घुटने लगा। इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं अपनी सहेली से मिलने जाती हूँ, थोड़ा मन हल्का हो जाएगा। विजय के ऑफिस जाने के बाद मैंने अपना घर का काम निपटाया और अपने सबसे अच्छी दोस्त से मिलने चली गई। पर जब मैं पिया से मिलने उसके घर गई तो वहां जाने के बाद पता चला कि पिया घर पर नहीं है, वो किसी काम से कहीं गई है। पिया का घर मेरे मायके से कुछ ही दूर पर था, तो मैंने सोचा चलो यहाँ तक आ गई हूँ तो माँ से मिल लेती हूँ। माँ के घर गई तो देखा घर का दरवाजा खुला था। मैंने सोचा चलो आज मैं माँ को सरप्राइज दूंगी, इसलिए बिना आवाज किए मैं घर के अंदर घुस गई। घर के अंदर गई तो माँ मुझे कहीं नजर नहीं आई, पर उनके कमरे के दरवाजा खुला था। मैं दबे कदमों से उनके कमरे तक गई, लेकिन कमरे के अंदर के मंजर ने तो मेरे होश उड़ा दिए। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि इस वक्त मेरा पति ऑफिस जाने के बजाय मेरी माँ के पास आया है, वो भी इन दोनों के बातें कहीं और नहीं हो सकती, बेडरूम में होना जरूरी थी। मेरी माँ बेड पर लेटी हुई थी और विजय उनके पास बैठा हुआ था। माँ ने विजय के हाथों को अपने हाथों में पकड़ रखा था और कह रही थी कि ध्यान रहे, यह बात कभी सभी को पता नहीं चलनी चाहिए कि तुम उसकी पीठ पीछे मेरे घर आते हो। इस बात पर विजय कह रहे थे कि आप बिल्कुल फिक्र ना करें, सभी को जब आज तक कुछ पता नहीं चला तो आगे भी नहीं पता चलेगा। अब जब भी अकेला महसूस करोगे तो मुझे बुला लिया करो, मैं फौरन आ जाऊंगा। विजय की यह बातें सुनकर तो मेरे कदमों तले से जमीन खिसक गई थी कि मेरा पति मेरी माँ के अकेलेपन को दूर करने की बात कर रहा है। अचानक ही मेरी माँ की नजर मेरे ऊपर पड़ी तो वो घबरा कर उठ बैठी और विजय ने भी चौंक कर मेरी तरफ देखा। वो दोनों मुझे अचानक देखकर घबरा गए, मरे कदमों से कमरे के अंदर गई और नफरत भरी निगाहों से अपनी माँ की तरफ देखा। मैं बचपन से अपनी माँ की खूबसूरती से नफरत करती थी। पहले ही वो दोनों मुझसे कुछ कहते मैंने विजय के गिरेबान से पकड़ा और पूछा कि तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया?
मैं तो तुम्हारे लिए अपनी जान भी देने को तैयार थी, पर तुमने तो आज मेरी जान ही निकाल दी। और माँ से भी पूछा कि आपको जरा भी शर्म नहीं आई कि अपनी ही बेटी के पति के साथ यह सब सोचकर भी मुझे आप दोनों पर घिन आती है। अब मुझे समझ में आया कि जब देखो तब विजय आपसे मिलने क्यों आया करता था, और आप भी जब चाहे तब बेवजह विजय के पास फोन कर दिया करती थी, क्योंकि आप दोनों को एक दूसरे के बिना एक पल भी नहा नहीं जाता था। अभी आगे कुछ कहती कि विजय ने एक जोरदार थप्पड़ मेरे गाल पर मारा और कहा कि मैं सोच भी नहीं सकता कि तुम्हारी सोच इतनी गिरी हुई हो सकती है। अब सुनो कि आज तक हम दोनों ने तुमसे क्या छुपाया है और क्यों। और मैं तुम्हारी माँ से मिलने क्यों आता हूँ। तुम्हारी शादी होने के कुछ दिन पहले पता चला कि तुम्हारी माँ को ट्यूमर हो गया है, पर तुम्हारी माँ ने यह बात तुम्हें नहीं बताई, क्योंकि यह सब जानकर शायद तुम टूट जाती, क्योंकि बचपन में तुम्हारे सर से बाप का साया छीन गया था। और शादी से पहले माँ की इतनी बड़ी बीमारी के बारे में जब तुम्हें जानती तो तुम्हारा ऊपर क्या बीतती। जब तुम अपनी माँ से मिलने के लिए मुझे अपने घर बुलाई थी, उसी दिन तुम्हारी माँ ने मुझे अपनी बीमारी के बारे में सब कुछ बता दिया था, और मुझसे कहा था कि यह सब सभी को मत बताना, क्योंकि वह घबरा जाएगी। बस भगवान का शुक्र है कि यह तुम्हारी माँ की बीमारी फर्स्ट स्टेज पर है और इनका इलाज मुमकिन है। तब से यह राज राज ही रह गया, और हम दोनों ने तुम्हें यह बात नहीं बताई, और यही कारण था मैं यहाँ पर आ जाया करता था। मैं तुम्हारी माँ से मिलने नहीं आता था। कभी मैं इन्हें डॉक्टर के पास लेकर जाता, या कभी इन्हें दवाई कम पड़ जाती तो वह देने आ जाता। विजय की इस बातें ने मुझे शर्मिंदा कर दिया था। मैंने एक नजर अपनी माँ पर डाली तो वो बेबसी से बस आंसू बहा रही थी। माँ ने कहा, बेटा उस रात 1 बजे मैंने विजय के मोबाइल पर इसलिए फोन किया था क्योंकि उस रात मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। पर जब फोन लगाया तो फोन तुमने उठाया, इसलिए मैंने बिना कुछ कहे फोन काट दिया। और रही मेरी खूबसूरती की बात, तो अगर मैं खूबसूरत हूँ तो इसमें मेरा क्या कसूर है। तुम्हारे बाप के मरने के बाद तुम्हारे सहारे तो आज तक जीती आ रही हूँ। पर जब से विजय जैसा दामाद मेरे जिंदगी में आया, मैं बहुत खुश थी, क्योंकि विजय ने जो किया शायद मेरा खुद का बेटा भी होता तो इतना नहीं करता। और इसमें विजय का कोई कसूर नहीं है। मैंने ही विजय को मना किया था कि यह सब तुम्हें ना बताए। अगर यह सब करके मैंने कोई पाप किया है तो मुझे माफ कर देना। मेरी माँ हाथ जोड़ते हुए ये सारी बातें कहते हुए खूब रो रही थी। अपनी माँ की बातें सुनकर मैं बेबस और लाचार हो गई, क्योंकि मेरी माँ तो अपने आप में ही जंग लड़ रही थी। मेरी माँ खूबसूरत और जवान थी, तो उसमें उनका क्या कसूर था। मैंने पूरा सच जाने बगैर इन दोनों पर शक किया, पर यह सब जानने के बाद मैं अपनी माँ और अपने पति दोनों से नजरें मिलाने के काबिल नहीं थी। और विजय अगर यह सब मेरी माँ के लिए करते थे तो इसमें हम दोनों की खुशनसीब थी कि मुझे विजय जैसा पति और माँ को विजय जैसा दामाद मिला था। यह सब जानने के बाद मैंने अपनी माँ को सीने से लगाया और फुट फुट कर रोने लगी। दोस्तों, अगर आपको स्टोरी पसंद है प्लीज सब्सक्राइब और लाइक करिएगा। धन्यवाद।